TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी एक दिन
करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। हमने के पिछला संदेश में सुननी हजा कि प्रभु यीशु मसीह ही महान हवे, उहे उद्धार करता हवे, उहे मार्ग सत्य और जिंदगी हवे, उनका से बढ़ के केहू ना ह। उहे सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर हवे। और इस संदेश में हमने के देखे के कि प्रभु यीशु मसीह के देह के बारे में, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 5 अध्याय के 7 पद से लेके 14 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। अपना देह में रहला के दिनन में मसीह उनकरा से जे उनके मौत से बचा सकत रहले, ऊंचा आवाज में चिल्ला के और आंसू बहा बहा के बहुते प्रार्थना और बहुते विनती कैले, और उनका में परमेश्वर के जरूरत बा। उ लइका भइलो पर भी दुख सह सह के हुकुम के पालन कैले सीखले, और सिद्ध होखे के अपना सब हुकुम माने वाला लोग के खातिर हमेशा के उद्धार पावे के राह बन गइले। और मसीह के परमेश्वर के ओर से मलिकी सेदक के तरीका पर महापुरोहित के पद मिलल। हमरा के उनका बारे में बहुत कुछ कहे के बा, जौन समझावल मुश्किल बा, काहे कि तोहनी लोग ऊंचा सुने लागल बाड़ा जा। तोहनी लोग के तो अबले गुरु हो जाए के चाहत रहे, फिर भी वो जरूरी हो गइल बा कि केहू तोहनी लोग के तो भोजन के ना, बाकी दूध के जरूरत बा। काहे कि दूध पिए वाला लइका के तो धर्म के वचन के पहचान ना होखेला, काहे कि ऊ लइका ह। बाकी भोजन तो सियान लोग खातिर बा, जेकर इंद्री अभ्यास करत करत निमन और बाउर के चीने खातिर पक्का हो गइल बा। आई हमनी के 7 पद के फिर से पढ़ ले जाओ। अपना देह में रहे के दिन सब में मसीह उनका से जौन की उनका मृत्यु से बचा सकत रहन,
ऊंचा आवाज से पुकार के और लोर बहा बहा के प्रार्थना और विनती कैलन और आज्ञाकारिता के कारण उनकर सुनल गइल। वचन के द्वारा हमने के पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह 3 अवसर पर रोले। हो सकता कि बहुत सा अवसर रहल होई, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल 3 जगह के ही बखान करेले। पहिल का लाजर के कब्र पर, यद्यपि ऊ लाजर के जिंदा कैलन, उनकर आंख ओह दोनों बहन के देखले जौन की बहुत ही दुखी रही। जब रुआ घर के कोनो प्यारा जन रुआ से अलग हो जाला तो रुआ कैसन महसूस करीना। ए खाली ऊ यरूशलेम शहर के देख के रोले और तीसर का हाली ऊ गतसमनी बाग में रोले। ऊ वहां पर काहे रोले? ऊ गतसमनी बाग में यानी कि बगीचा में ना मुँह चाहत रहन। तो एकरा बारे में पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी और उनमें देखी लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहल बा। ओमे एगो विवाद उठ खड़ा भइल कि हमनी में से सबसे बढ़ के समझल जाला। भविष्यवाणी से बात साफ हो जाता कि उनका क्रूस पर ही मुँह एक बा। ये बात के वर्णन भजन संहिता 22 में मिलता। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपन खून बहा के हमरा और रोवा के धो दिहले। हमनी के पाप के दाम क्रूस पर ही चुका दिहले। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 पद। एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। ऐसन भइल कि जब ऊ यरूशलेम के जात रहन त समारिया और गलील के बीच से होके निकलले। पुराना नियम में पशु सबके बलिदान पाप के खातिर कइल जात रहे। प्रभु यीशु मसीह के खून हमरा और रउआ पाप के प्रायश्चित के खातिर बहावले। त और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। और जैसन मूसा जंगल में सांप के ऊंचा उठौले, वही तरी जरूरी बा कि मनुष्य के बेटा भी उठावल जास। हाँ मित्र, ऊ गतसमनी में ना मुँह चाहत रहन, ऊ क्रूस पर मुँह चाहत रहन। इब्रानी के पत्री 5 अध्याय के 8 और 9 पद में एह तरी से बखान बा। बेटा होखला पर भी ऊ दुख सही सही के आज्ञा पालन करे सीखले। ऊ सिद्ध ठहरावल जाके ओ सब के खातिर जे उनकर आज्ञा पालन करले अनंत उद्धार के स्रोत बन गइलन और सिद्ध बन के। एकर मतलब पूर्ण सदा काल के उद्धार के कारण जौन उद्धार ऊ हमनी के प्रदान करले ऊ अनंत काल के ह। यदि रुआ एकरा के काल भुलवा देतानी त अनंत काल के ना ह। ऊ दुख उठा के आज्ञा माने सिखले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 28 में एह तरी से लिखल बा। ऊ लोग उनका से कहले, परमेश्वर के काम करे खातिर हमनी के का करी जा। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 29 पद के। एह पद में एह तरी से लिखल बा, प्रभु यीशु मसीह ओहनी लोग के जवाब दिहले, परमेश्वर के काम इह कि तोहनी लोग उनका पर जेकरा के ऊ भेजले माने विश्वास कर जा।
का रुआ परमेश्वर के आज्ञाकारी बने चाहब? यदि हाँ त ओह पर भरोसा करी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 39 पद में एह तरी से लिखल बा, और हमरा के भेजे वाला के मर्जी ई बा कि जवन लोग के ऊ हमरा के देले बाड़े ओ में से हम कुछ भी ना गवाई, पर उनका के आखिरी दिन जिया उठाई। आई यही लगले फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 7 और 8 पद के पढ़ लिया जाओ। ए पद में एह तरह से लिखल बा, ऊ अपना आप के ऐसन सुन क दिहले कि दास के स्वरूप धारण क के मनुष्य के समानता में हो गइलन। ए तरी मनुष्य के रूप में प्रकट होके खुद के दिन कैले और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले कि मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु भी सही लिहले। हाँ मित्र, हम अपना जिंदगी में बहुत सब दुख के सामना कैनी। हम कुछ समझ ना पौनी। हम केवल ई महसूस करतानी कि प्रभु से कुछ ना कुछ सीखब और सीखी भी न जा। इब्रानी के पत्री 5 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, और परमेश्वर की ओर से मलिकी सिदक के रीति पर महायाजक नियुक्त कैल गइलन। इनका बारे में हमनी के ऐसन बहुते बात कहे के बा। लेखक कहेलन कि हमरा रुआ सबसे बहुत ही बातचीत करे के बा, जौना के समझल बहुते ही कठिन बा। समझल काहे कठिन बा? काहे कि तू ऊंचा सुने लागल बाड़ा। कारवा सुने में धीमा बानी? समस्या बोले वाला के ना ह, बल्कि समस्या सुने वाला के ह। ऐसन समस्या विश्वासी सबके जिंदगी में बहुते पावल जाला। लोगन के जब कोनो विषय के गहराई से शिक्षा दिहल जाला त ओहनी लोग के समझ में ना आवेला। ओहनी लोग केवल चलत संदेश सुने चाहेलन। इब्रानी के पत्री 5 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, ओहनी लोग के अब तक त शिक्षक हो जाए के चाहत रहे, यानी कि मास्टर हो जाए के चाहत रहे। फिर भी ई आवश्यक भ गइल कि केहू ओहनी लोग के फिर से परमेश्वर के वचन के आरंभिक शिक्षा दे। तो ओहनी लोग के ठोस भोजन ना वरन दूध के जरूरी बा। बहुत ऐसन लोग बाड़े जौन की डॉक्टर के डिग्री प्राप्त करे चाहेलन, मगर जौन विषय में डॉक्टर के डिग्री पावे चाहताने पर ओह विषय के क ख ग घ भी ना जानेलन। ए खाली के बात बा। एक दिन जब हम प्रचार करत रही और ये प्रचार खत्म भइला के बाद हम लोगन से हाथ मिलावत रही त अतने में एगो आदमी हमरा किने अइले और हमरा से कहले, पादरी साहब, कारुआ हमरा से नाराज बनी? हम उनकर बात सुन के कहनी, ना, हमरुआ से कौना बात से नाराज होखब? हम उनका से कहनी, आखिर ई बात हमरा से काहे पूछ रहल बानी? उ आदमी हमरा के जवाब दिले कि हम कालू रास्ता में रुआ से मिलल रही और रुआ हमरा और नजर उठा के भी ना देखनी, कुछ भी बात ना कोईनी, जबकि हम वो आदमी के मिलल ही ना रही। ये तरीके जौन बात तो होला उ बचपना के बात होला। इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 13 पद ए तरी से बता रहल बा, जब तक आज के दिन कहाला तू दिन प्रतिदिन एक दूसरा के प्रोत्साहित करा। कहीं ऐसा ना होखे कि तोहनी लोग में से कोनो आदमी पाप के छल में पड़ के कठोर हो जाओ। हाँ मित्र, उ परमेश्वर के वचन के ना जानत रहन। मित्र, यदि रुआ परमेश्वर के वचन के ना पढ़ब तो
रुआ पवित्र वचन के गहराई में नहीं जा सकत, नहीं रुआ के कुछ समझ में आई। जब रुआ परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ब त रुआ के समझ में आई कि यह पवित्र वचन में का लिखल बा। हो सकता कि रुआ एगो ऑफिसर होखी, हो सकता कि हर एगो कलीसिया के कमेटी में होखी, हो सकता कि रुआ कलीसिया के अगुआ होखी। हम ए बात की चिंता ना करीना कि रुआ के हई और रुआ का करतानी। यदि रुआ परमेश्वर के वचन के नहीं जानत तो रुआ एगो छोट बच्चा के समान बानी। राउर अतना बड़ पद पर बनल रहल शोभा ना देला। ई कलीसिया के खातिर एगो दुखद बात बा। ऐसन बहुत से लोग बाणे जौन की जन्म से ही मसीही कहाले, मगर ओहनी लोग के बात में गंभीरता और आत्मिकता ना पावल जाला। इस संदेश में हमने के देखनी है जा जे जन्म से मसीही हमें, कलीसिया के सदस्य भी हैं, उनकर कुल खानदान भी जन्मजात मसीही कहाले, लेकिन उन्हीं लोग में प्रभु के डर भय खत्म रहला। लेकिन हमनी के ऐसा नहीं के बने के, हमनी के प्रभु यीशु मसीह के धैर्य रहे के बा और प्रभु में हमनी के आगे बढ़े के बा, तबे हमनी के जिंदगी सफल हुई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।